नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है मजनू मियाँ की। आपने कभी इनके बारे में सुना है? नहीं सुना है? तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। जानिए कौन थे मजनू मियाँ। तो एक थे मजनू मियाँ। मजनू मियाँ छोटे से थे, बस 1 फुट के, लेकिन उनकी दाढ़ी थी उनसे भी लंबी, 2 फुट की। एक बार मजनू मियाँ ने सुना कि उनके देश के राजा की बेटी बहुत सुंदर है। बस उन्होंने सोच लिया कि वे उसी से शादी करेंगे, और मन में ये ख्याल आते ही वे राजकुमारी से मिलने के लिए उतावले हो उठे और राजा से मुलाकात करने के लिए सफर की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने सरकंडों को काटकर एक गाड़ी बनाई। सरकंडे जानते हैं ना आप क्या होते हैं? जिनके मूढ़े बनते हैं, मुड़िया बनती है, उससे काट के उन्होंने एक अपनी छोटी सी गाड़ी बना ली और उस गाड़ी में 2 खूब मोटे मोटे चूहों को जोत लिया। बाकी जो होते हैं, तांगा घोड़ा खींचता है, बैलगाड़ी में बैल लगे होते हैं, लेकिन मजनू मियाँ की गाड़ी को जोतने के लिए उसमें मोटे मोटे 2 चूहे लगाए उन्होंने, है ना। और अपनी इस गाड़ी में बैठकर मजनू मियाँ चल पड़े राजा से मिलने के लिए। रास्ते में मिली एक बिल्ली। बिल्ली को देखकर चूहे डर गए, लेकिन मजनू मियाँ ने डांट कर बिल्ली से कहा, ए बिल्ली, सामने से हटो। बिल्ली बोली, तुम कौन हो? मजनू मियाँ बोले, 1 फुट के मजनू मियाँ, 2 फुट की दाढ़ी, चूहे जो चलाते हैं हम सरकंडे की गाड़ी। हम राजा की लड़की से शादी करने जा रहे हैं। बिल्ली बोली, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। मजनू मियाँ बोले, ठीक है, बैठ जाओ मेरे कान में। बिल्ली मजनू मियाँ के कान में घुसकर बैठ गई। पहले ऐसी मजेदार कहानियां हुआ करती थी। बिल्ली जो थी 1 फुट के मजनू मियाँ के छोटे से कान में घुस के बैठ गई। अब आगे जंगल में मिला एक शेर। मजनू मियाँ ने डांट कर शेर से कहा, शेर, सामने से हट जाओ। शेर ने भी पूछा, तुम हो कौन? मजनू मियाँ बोले, 1 फुट के मजनू मियाँ, 2 फुट की दाढ़ी, चूहे जो चलाते हैं हम सरकंडे की गाड़ी। हम राजा की लड़की से शादी करने जा रहे हैं। शेर बोला, मुझे भी साथ में ले लो। मजनू मियाँ बोले, ठीक है, तुम भी बैठ जाओ मेरे कान में। और शेर भी मजनू मियाँ के कान में घुसकर बैठ गया। गाड़ी आगे चल पड़ी और अब रास्ते में कौन मिला पता है? सामने था चींटियों का खूब बड़ा बिल। चींटियां सारे रास्ते को घेरे हुए थी। मजनू मियाँ ने उन्हें हटाया और डांटा जोर से, चींटियों, सामने से हटो। चींटियों ने पूछा, लेकिन यह तो बताओ तुम हो कौन? मजनू मियाँ ने उन्हें फिर वही जवाब दिया, 1 फुट के मजनू मियाँ, 2 फुट की दाढ़ी, चूहे जो चलाते हैं हम सरकंडे की गाड़ी। राजा की लड़की से शादी करने जा रहे हैं। चींटी बोली, हमें भी अपने साथ ले चलो। मजनू मियाँ ने उन्हें भी अपने कान में बिठा लिया। अब आगे चले तो रास्ते में मिली एक नदी यानी रिवर, जिसमें खूब पानी होता है। मजनू मियाँ भी सोच में पड़ गए कि अब इसे कैसे पार करें। उन्होंने नदी से भी डांट के कहा कि सामने से हट जाओ, क्योंकि वो राजा की लड़की से शादी करने जा रहे हैं। यह सुनकर नदी ने भी साथ चलने को कहा। मजनू मियाँ ने नदी को भी दूसरे कान में बिठा लिया और उनकी गाड़ी राजा के महल तक जा पहुंची। महल के दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। मजनू मियाँ बोले, हमें राजा से मिलना है। पहरेदारों ने पूछा, क्या काम है? मजनू मियाँ बोले, मैं उनकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर पहरेदार हंसने लगे। सोचा कोई पागल या सिरफिरा है। इस पर मजनू मियाँ ने उनको भी डांटा। डांट खाकर पहरेदारों ने अंदर जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने आदेश दिया कि मजनू मियाँ को उठाकर शिकारी चिड़ियों के पिंजड़े में डाल दिया जाए।
ताकि वे मजनू मियाँ को खाकर सफाचट कर जाएं। सिपाहियों ने मजनू मियाँ को चिड़ियों के पिंजड़े में डाल दिया। मजनू मियाँ लेकिन बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने अपनी मदद के लिए किसको आवाज दी? बिल्ली को। बिल्ली जो उनके कान में बैठी हुई थी। बिल्ली बाहर आओ, आज तो तुम्हारी दावत है। बिल्ली कूद कर बाहर आई और सब चिड़ियों को उसने सफाचट कर लिया और फिर से कान में घुसकर बैठ गई। सिपाही दंग रह गए। उन्होंने सारी बात राजा को जाकर बताई। राजा और गुस्सा हुआ और बोला, मजनू मियाँ को जंगली जानवरों के सामने डाल दिया जाए। सिपाहियों ने मजनू मियाँ को शिकारी जानवरों के बाड़े में डाल दिया। लेकिन इस बार मजनू मियाँ ने पता है किसको बुलाया? शेर को। शेर को दावत के लिए उन्होंने बाहर बुला लिया। शेर ने सारे जंगली जानवरों का शिकार कर दिया, उनका काम तमाम कर दिया और खा पीकर आराम से मजनू मियाँ के कान में घुसकर बैठ गया। डरे हुए सिपाही भागे भागे फिर से राजा के पास गए। राजा सुनकर दंग रह गया और आदेश दिया कि मजनू मियाँ को पागल हाथी के सामने डाल दिया जाए जो उसे कुचलकर मार डाले। सिपाहियों ने ऐसा ही किया, लेकिन मजनू मियाँ ने इस बार चींटियों को बाहर निकाल लिया। चींटियां हाथी के सारे बदन पर रेंगने लगीं और उसकी सूंड में घुसकर उसे जोर जोर से काटने लगीं। चींटियों के काटने से हाथी मर गया और अपना काम तमाम कर चींटियां फिर से मजनू मियाँ के कान में घुसकर बैठ गईं। सिपाही बुरी तरह से डर गए और घबराकर फिर राजा के पास भागे। इस बार तो राजा भी डर गया। वह मजनू मियाँ को देखने के लिए अपने महल की छत पर आया। मजनू मियाँ को सिपाही महल के दरवाजे पर लेकर आए। मजनू मियाँ ने राजा को सलाम किया और बताया कि वे उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। सुनकर राजा को फिर से गुस्सा आया और वह गरज कर बोला, इस पागल को फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन मजनू मियाँ के पास तो हर बात का जवाब था। उन्होंने दूसरे कान से नदी को बाहर निकाल लिया। अब तो राजा का महल भी डूबने लगा। इस हंगामे के बीच राजा की लड़की भी महल की छत पर आ गई। उसने मजनू मियाँ को देखा तो उसको बड़ी जोर की हंसी आ गई और साथ ही वह मजनू मियाँ की हिम्मत और अक्लमंदी की कायल भी हो गई। वह राजा से बोली, पिताजी, मैं तो इसी से शादी करूंगी, ये मुझे बहुत पसंद आ गया है। डरा हुआ राजा भी फौरन मान गया। राजा की रजामंदी की बात सुनकर मजनू मियाँ ने नदी को वापस कान में बुला लिया और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। सरकंडी की गाड़ी पर राजकुमारी को बिठाकर मजनू मियाँ वापस घर की ओर लौट पड़े। रास्ते में उन्होंने नदी, चींटियां, शेर और बिल्ली को उनके ठिकानों पर उतार दिया और मजे से राजकुमारी के साथ हंसी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म, पैसा हजम। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? मजा आया ना मजनू मियाँ से मिलकर? मजनू मियाँ हैं ही इतने मजेदार, है ना? चलो फिर अगली बार आपको फिर नई कोई कहानी सुनाऊंगी, ठीक है ना? तब तक के लिए बाय बाय।